हमारी रिपोर्ट गलत थी, वो हमसे पहले पहुंच चुके हैं, चोटियों पर तिरंगा लहरा रहा है। क्या बकवास कर रहे हो? -55 डिग्री में वो जिंदा कैसे बच सकते हैं? समय जब आपके खिलाफ चल रहा हो तो एक सेकंड भी एक सदी जैसा लगता है। साल 1984 पाकिस्तान एक ऐसा चक्रव्यूह रच चुका था जिसका अंत 17 अप्रैल को होने वाला था। मिशन था ऑपरेशन अबाबिल। प्लानिंग इतनी परफेक्ट कि भारत को संभलने का मौका भी न मिले। लेकिन नियति का खेल देखिए, इस महायुद्ध की पहली चाल किसी सरहद पर नहीं बल्कि यहाँ से हजारों मील दूर लंदन की एक मामूली कपड़ों की दुकान में खेली जा रही थी। भारतीय सेना के कुछ अफसर वहां -55 डिग्री वाली स्पेशल स्नो गियर्स खरीदने पहुंचे थे। वो सिर्फ एक रूटीन खरीदारी थी, लेकिन तभी काउंटर पर खड़ा सेल्समैन एक ऐसा सच उगलता है जो दिल्ली से लेकर कश्मीर तक खतरे का सायरन बजा देता है। दुकानदार कहता है, सर आप लेट हैं, इसी साइज और रंग की हजारों जैकेट्स कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान आर्मी खरीद चुकी है। दुकानदार की इस एक लाइन ने मिलिट्री के दिमाग में कड़ियों को जोड़ दिया। पाकिस्तान अगर हजारों की तादाद में बर्फीले कपड़े खरीद रहा था तो वो सियाचिन की बंजर बर्फ पर पिकनिक मनाने नहीं जा रहा था। वो कब्जे की तारीख तय कर चुका था, 17 अप्रैल। लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया। भारतीय सेना इस पहाड़ पर सालों से नजर रखे हुए थी और उस नजर के पीछे दिमाग था कर्नल नरेंद्र बुल कुमार का। जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय हुई तब सियाचिन के इस हिस्से को यह कहकर खाली छोड़ दिया गया कि यहाँ तो सिर्फ बर्फ है, यहाँ कोई इंसान नहीं रह सकता। नक्शे पर आखिरी पॉइंट बना NJ9 842। इसके आगे की सीमा खुली थी। लेकिन जब कर्नल बुल कुमार 1978 में एक सीक्रेट मिशन पर वहां गए तो उन्हें बर्फ में दबे पाकिस्तान के सिगरेट के पैकेट और विदेशी रूट मैप्स मिले। भारत समझ गया था कि दुश्मन इस बंजर बर्फ को हथियाने के लिए सालों से जाल बिछा रहा है। अब यह लड़ाई बंदूकों की नहीं थी, यह लड़ाई समय की थी। पाकिस्तान की टाइमलाइन से ठीक 4 दिन पहले, यानी पूरे 96 घंटे पहले 13 अप्रैल 1984 को भारत ने अपना पासा पलटा। मिशन ऑपरेशन मेघदूत जनरलों के सामने एक ऐसा संकट था जो किसी मिलिट्री मैनुअल में नहीं लिखा था। दुश्मन के पास लंदन के चमचमाते हुए एंटी फ्रीज कपड़े थे और हमारे जांबाज सिर्फ सामान्य विंटर यूनिफॉर्म में थे। लेकिन अगर भारत 4 दिन की देरी करता तो हमेशा के लिए कश्मीर का सिर कट जाता। वायुसेना के जांबाज पायलटों ने बिना GPS सिर्फ अपनी आंखों के अंदाजे से उन संकरी बर्फीली खाइयों के बीच हेलीकॉप्टर्स को 18,000 फीट की ऊंचाई पर बिलापोंडला दर्रे पर ड्रॉप करना शुरू किया। हवा इतनी पतली थी कि हेलीकॉप्टर के इंजन बंद होने की कगार पर थे। पैर रखते ही जवान कमर तक बर्फ में धंस रहे थे। ये लैंडिंग नहीं थी, ये मौत के मुंह में सीधा कदम था। 17 अप्रैल जब पाकिस्तानी फौज पूरी अकड़ के साथ चोटियों पर पैर रखने पहुंची तो प्रकृति ने उन्हें इतिहास का सबसे बड़ा शौक दिया। जिन चोटियों पर वो बैठना चाहते थे वहां भारतीय सेना पहले से तिरंगा लहराए खड़ी थी। मिलिट्री साइंस के सारे नियम धरे के धरे रह गए। जिस ठंड में इंसानी खून जम जाना चाहिए था वहां भारतीय हौसले ने पाकिस्तान के ऑपरेशन अबाबिल को हमेशा के लिए बर्फ की कब्र में दफन कर दिया। 3000 वर्ग किलोमीटर का वो इलाका आज भी गवाह है कि जंग कभी कपड़ों या गियर से नहीं, सिर्फ और सिर्फ अदम्य हौसले से जीती जाती है। उन वीरों को नमन। जय हिंद।